हेलो फ्रेंड्स, प्रेप ऑल एग्जाम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताएंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी प्रमुख प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए नंबर का संबंध जिस प्रकार से यूएन बी एम आर ई से है, उसी प्रकार से घोष्ट का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ नंबर में जितने लेटर्स दिए हुए उसको क्या करना है, दो दो लेटर्स को क्रॉस करके लिखना है, मतलब उलट करके लिख देना है। देखिए दो दो लेटर्स को हम लोग क्या करेंगे जी, उलट करके लिख देंगे। तो यहाँ पहले उलट करके एन यू को हम लोग लिखते हैं, पहले यू लिख देंगे, उसके बाद एन लिख देते हैं। फिर देखिए यहाँ एम बी दिए हुए, इसको भी हम लोग उलट करके लिख देते हैं, पहले बी लिख देंगे और उसके बाद एम लिख देते हैं। फिर ई आर दिए हुए, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे जो उलट करके लिख देंगे, पहले आर लिख देंगे उसके बाद ई लिख देंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या लेटर आया है, यू एन बी एम आर ई दिए हुए, यही लेटर्स जो है यहाँ दिए हुए हैं, यू एन बी एम आर ई दिए हुए हैं। मतलब इसमें जो है दो दो लेटर्स को क्या कर दिया जी, उलट करके लिख दिया है, इसको क्रॉस करके लिख दिया है। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस गोष्ठ का भी हम लोग आंसर ज्ञात करने के लिए दो दो लेटर्स को हम लोग उलट करके लिखेंगे। जी एस को उलट देंगे, फिर ओ एस को उलट देंगे, उसके बाद टी एस को उलट देंगे। तो चलिए हम लोग उलट करके लिखते हैं। पहले यहाँ क्या हो जाएगा जी, पहले एच हो जाएगा, उसके बाद जी हो जाएगा। फिर ओ एस को हम लोग उलटते हैं, पहले एस हो जाएगा, उसके बाद ओ हो जाएगा। फिर इस टी एस को उलट दीजिए, पहले एस हो जाएगा, उसके बाद टी हो जाएगा। तो इसमें जो है क्या क्या लेटर्स आया जी, इसमें एच जी एस ओ एस टी, यही एच जी एस ओ एस टी जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है एच ओ जी है तो ये नहीं होगा, ऑप्शन बी में है एच जी ओ एस टी, ये नहीं होगा, ऑप्शन सी में है एच जी एस ओ एस टी। तो इसमें ऑप्शन सी में सभी लेटर्स मैच कर गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्न श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ एक सीरीज दिए हुए है और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या करना है, आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको भी बनाते हैं। प्रश्न को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ प्रश्न में दिए हुए है यहाँ 264, इसको क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस 2 और 4 को आपस में जोड़ देना है। क्या करना है जी, इस 2 और 4 को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो 4 2 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। देखिए 6 दिए हुए बीच वाला संख्या। उसी प्रकार से इस 3 और 6 को भी हम लोग आपस में जोड़ देंगे। तो 3 और 6 कितना हो जाएगा जी, 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। देखिए बीच वाला संख्या 9 दिए हुए है। उसी प्रकार से इस 4 और 3 को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा जी, 4 और 3 7 हो जाएगा, बीच वाला संख्या 7 आ गया। उसी तरह से फिर हम लोग इस 5 और 3 को भी जोड़ देंगे। 5 और 3 को जब हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बीच वाला संख्या 8 आ गया। सेम उसी तरह से हम लोग इस 7 और 2 को आपस में क्या कर देंगे जी, आपस में जोड़ देंगे। जब 7 और 2 को आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाता है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 9 नोट होगा, यही 9 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 9 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 7 है, ऑप्शन बी में 0 है, ऑप्शन सी में 2 है, ऑप्शन डी में 9 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 2 और 4 को आपस में जोड़ दिया तो 6 हो गया, फिर 3 और 6 को आपस में जोड़ दिया तो 9 हो गया, 4 और 3 को आपस में जोड़ दिया तो 7 हो गया, 5 और 3 को आपस में जोड़ दिया तो 8 हो गया, और 7 और 2 को उसी प्रकार से क्या किए हैं हम, जोड़ दिए हैं तो 9 हो गया। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 9 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ प्रश्न में दिए हुए मुलायम दिए हुए है, मुलायम का संबंध जिस प्रकार से कठोर से है उसी प्रकार से इस निर्माण का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो यहाँ क्या किए हुए जी, इस मुलायम का अपोजिट लिख दिए हुए कठोर। यहाँ मुलायम के उल्टा शब्द क्या हो जाएगा जी, उसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। उसी प्रकार से निर्माण का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो निर्माण करना क्या हो जाएगा, नष्ट करना। इसका क्या हो जाएगा जी, अपोजिट वर्ड जो हो जाएगा नष्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है नष्ट दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में इमारत है, ऑप्शन बी में बचाना है, ऑप्शन सी में नष्ट दिए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, दो संख्याओं 4 और 6 को आपस में बदलने पर दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है, इसी समीकरण में क्या करना है,
प्रश्न में यहाँ देखिए 4 और 6 दिए हुए हैं। समीकरण में क्या करना है, 4 की जगह 6 लिख देना है और 6 की जगह 4 लिख देना है, उसके बाद इस प्रश्न को बनाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं समीकरण में कि जहाँ 4 दिए हुए रहेगा वहाँ हम लोग क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। तो यहाँ 4 दिए हुए तो 6 कर देते हैं, और जहाँ 6 दिए हुए वहाँ हम लोग यहाँ 4 कर देते हैं। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए बोर्ड मास के नियम पर बनाना होता है, BODMAS, इसी नियम पर इस प्रश्न को बनाएंगे। तो इसमें प्रश्न में कहीं भी ब्रैकेट और ऑफ का सिंबल नहीं दिए हुए, तो हम लोग इस दोनों का काम नहीं करेंगे, हम लोग डिवाइड से इसको बनाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। 16 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। और उसके बाद गुने 3/6 के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब ये कटने वाला है, काट देते हैं इसको। 3 दूनी 6 हो जाएगा, और उसके बाद 6 दूनी 12 हो जाएगा। चलिए अब नीचे क्या हो जाएगा जी, नीचे जो है यहाँ लिखते हैं 16 माइनस 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो गया जी, 6 हो गया। अब इसी को हल कर देना है। 16 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 16 6 हो जाता है, 22 हो जाता है। 22 में माइनस 4 कर देंगे, तो 22 में माइनस जब हम लोग 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 18 आ जाता है। तो यही 18 जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 18 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 20 है, ऑप्शन बी में 25 है, ऑप्शन सी में 18 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, यदि 31 प्लस 55 बराबर 14 है और 44 प्लस 10 बराबर 9 हो तो 12 प्लस 45 का मान क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ दिए हुए 3 और 1, यहाँ दिए हुए 5 और 5, इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा जी, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। और उसके बाद 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ देना है, तो 10 4 कितना हो जाएगा जी, 10 4 14 हो जाएगा। देखिए 14 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से क्या करेंगे जी, इस 4 और 4 को आपस में जोड़ देंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा जी, 4 4 8 हो जाएगा। और उसके बाद इसे 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। अब इस 8 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 1 9 हो जाता है। देखिए प्रश्न में 9 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। इस 4 और 5 को आपस में जोड़ देंगे तो 4 5 9 हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो 9 3 कितना होता है, इस दोनों को जोड़ने के बाद 9 3 12 हो जाता है। यही 12 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 12 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 11 है, ऑप्शन बी में 25 है, ऑप्शन सी में 12 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 3 और 1 को आपस में जोड़ दिया तो 4 हो गया। इस 5 और 5 को आपस में जोड़ दिया तो कितना हो गया जी, 10 हो गया। अब इस 4 और 10 को आपस में जोड़ देंगे तो 14 हो जाएगा। देखिए प्रश्न में 14 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से यहाँ 4 और 4 को आपस में जोड़ दिए तो 4 4 8 हो जाता है। और यहाँ ये 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब इस 8 और 1 को जोड़ दिए तो 8 1 9 हो जाता है। प्रश्न में यहाँ 9 दिए हुए हैं। सेम तरह से हम लोग इसको बनाए हैं। 1 और 2 को आपस में जोड़ दिए तो 3 हो गया है, और 4 और 5 को आपस में जोड़ दिए तो 9 हो गया है। अब इस 3 और 9 को जोड़ देंगे तो 3 और 9 12 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर 12 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्न 4 संख्याओं में से 3 एक समान है और एक अलग है, उस संख्या को चुने जो सबसे अलग है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसी चारों ऑप्शन में देखना है कि जो सबसे अलग होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ऑप्शन ए में देखिए जो संख्याएं दिए हुए सभी को आपस में जोड़ देंगे। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं। 8 प्लस कितना हो जाएगा जी, 8 प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 है, फिर है 1 है, उसके बाद 5 है। इन सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा जी, 8 3 11 हो जाता है, 11 1 12, 12 1 13, 13 5 कितना होता है, 13 5 18 हो जाता है। चलिए यहाँ 18 लिख देते हैं। फिर ऑप्शन बी में देखिए जो संख्याएं दी हैं वो उसको भी हम लोग आपस में जोड़ देते हैं। 4 है, उसके बाद कितना है, 3 है, उसके बाद 2 है, फिर 1 है, उसके बाद 7 है। इन सभी संख्याओं को फिर आपस में जोड़ देते हैं। तो 4 3 7 हो जाएगा, और 7 2 9 हो जाएगा, 9 1 10, और 10 7 कितना हो जाएगा जी, 10 7 17 हो गया। फिर उसी तरह से हम लोग ऑप्शन सी के भी जो भी संख्याएं दी है वो उसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ पहले कितना है, 5 है, उसके बाद प्लस 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, फिर प्लस 1 प्लस 5 हो जाएगा। अब सबको इसको भी आपस में जोड़ दीजिए। 5 4 9, और 9 2 11 हो जाता है, 11 1 12 हो जाता है, 12 5 कितना हो जाएगा जी, 12 5 17 हो जाता है। फिर उसी तरह से ऑप्शन डी में जो भी संख्याएं दिए हुए उसको हम लोग आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ 1 है, उसके बाद प्लस 2 कर देंगे, प्लस 3 कर देंगे, प्लस 4 कर देंगे और प्लस 7 कर देंगे।
अब इन सभी संख्याओं को भी हम लोग क्या कर देंगे जी, उसी तरह से आपस में जोड़ देंगे। तो 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 6, 6 4 10 और 10 7 17 हो गया। यहाँ भी 17 आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शन बी में 17 आया, ऑप्शन सी में 17 आया और ऑप्शन डी में 17 आया, लेकिन ऑप्शन ए को जोड़े तो यहाँ 18 आ गया। मतलब सबसे अलग जो है ऑप्शन ए ही है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, उस आरेख को पहचाने जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध दर्शाता है। तो यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए स्याही दिए हुए, उसके बाद पेन दिए हुए, उसके बाद पुस्तक दिए हुए। इसी तीनों के बीच में देखना है कि तीनों आपस में किस प्रकार से संबंधित है, उसको वेन आरेख द्वारा दर्शाना है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि स्याही, पेन और पुस्तक दिए हुए, सभी तीनों जो है सभी अलग अलग हैं। स्याही अलग होता है, पेन भी अलग होता है और पुस्तक भी अलग होता है। तो तीनों का सर्कल अलग अलग भी बनेगा। तो स्याही का हम लोग यहाँ एक सर्कल बना लेते हैं, फिर यहाँ पेन का सर्कल बना लेंगे, फिर यहाँ पुस्तक का सर्कल बना लेंगे। मतलब तीनों का सर्कल अलग अलग होगा। तो यहाँ इस प्रकार का वेन आरेख बन रहा है। तो देखिए किस ऑप्शन में इस प्रकार का वेन आरेख दिए हुए हैं। तो ऑप्शन सी में इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ नीचे प्रश्न में देखिए कि यहाँ संख्या क्या क्या दिए हुए हैं। यहाँ 5 दिए हुए, फिर 6 दिए हुए, फिर यहाँ 7 दिए हुए, फिर 8 दिए हुए। इन्हीं चारों संख्याओं को कुछ करके यहाँ 11 लाए हुए हैं, 13 लाए हुए, 15 लाए हुए हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है जी, यहाँ देखिए 5 और 6 दिए हुए, इसको अगर आपस में हम लोग जोड़ देते हैं, 5 और 6 को आपस में जोड़ देने पर कितना हो जाएगा जी, 6 5 11 हो जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 11 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से यहाँ इस 6 अगर 7 को अगर आपस में जोड़ देते हैं, 6 और 7 को जोड़ करके देखिए तो 7 6 13 हो जाता है। देखिए इसके सामने 13 ऊपर दिए हुए। उसी प्रकार से इस 8 और 7 को अगर आपस में जोड़ देते हैं, 8 और 7 को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो 8 7 कितना होता है, 15 होता है। देखिए सामने यहाँ 15 दिए हुए हैं। अब सेम विधि हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 11 और 13 के साथ भी करेंगे और 13 और 15 के साथ भी करेंगे। तो 11 और 13 को जोड़ते हैं तो 11 और 13 कितना हो जाएगा जी, 11 और 13 24 होता है। देखिए यहाँ 24 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से 13 और 15 को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो 13 और 15 कितना हो जाएगा जी, 28 हो जाएगा। देखिए ऊपर 28 दिए हुए हैं। सेम विधि हम लोग अप्लाई कर देंगे अभी आंसर लाने के लिए। 24 और 28 को भी जोड़ देंगे। 24 और 28 को चलिए जोड़ करके देखते हैं। 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 के 2 यहाँ लिख देंगे, हासिल 1, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। कितना है जी, यहाँ 52 आ गया। यही 52 जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 52 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 48 है, ऑप्शन बी में 52 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी, इस 5 और 6 को आपस में जोड़ दिया तो 11 हो गया। फिर इस 6 और 7 को आपस में जोड़ दिए तो ऊपर वाली संख्या 13 आ गया। फिर 7 और 8 को आपस में जोड़ दिए तो 8 7 15 हो गया, ऊपर वाला संख्या आ गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए जी, इस 11 और 13 को आपस में जोड़ दिए हैं तो 11 13 24 होता है, ऊपर वाला संख्या 24 आ गया। सेम तरह से हम लोग इस 13 और 15 को जोड़ दिए हैं तो 13 और 15 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। देखिए ऊपर 28 दिए हुए हैं। तो हम लोगों को क्या करना होगा जी, आंसर भी लाने के लिए उसी प्रकार से बनाना होगा। इसलिए हम लोग क्या कर दिए हैं जी, इस 24 और 28 को आपस में जोड़ दिए हैं तो 24 और 28 जब जोड़े हैं तो 52 आ गया है। इसलिए इसका राइट आंसर 52 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, एक निश्चित नियम के आधार पर हल किए गए हैं। उसी आधार पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए 2 × 8 × 6 × 9 बराबर 9 6 8 2 दिए हुए हैं। तो 8 × 6 × 4 × 7 बराबर क्या होगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 8 6 9 दिए हुए हैं। इसी संख्याओं को उलट करके यहाँ 9 6 8 2 लिख दिए हुए हैं। देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पहले क्या कर दिया जी, इस 9 को पहले यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद 6 को यहाँ लिख दीजिए, उसके बाद 8 को लिख दीजिए, फिर 2 को लिख दीजिए। मतलब कि सभी संख्याओं को उलट करके लिख दिया तो 9 6 8 2 आ गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 9 6 8 2 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ भी सभी संख्याओं को उसी प्रकार से उलट करके लिख देंगे। बाद वाली संख्या को पहले लिखते हैं। यहाँ 7 बाद वाली संख्या तो इसको पहले लिखते हैं, 7 लिख देते हैं। उसके बाद इस 4 को लिखते हैं, फिर इस 6 को लिख देते हैं, उसके बाद फिर 8 को लिख देते हैं। मतलब यही संख्या 74 68 आया। उलटने के बाद यही 74 68 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 74 68 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में 74 68 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है कि 10 को 8 को और 3 को कुछ करके आंसर लाना होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ 9 दिए हुए, फिर 8 दिए हुए, फिर 7 दिए हुए, इन्हीं तीनों संख्या को कुछ करके यहाँ 65 लाए हुए हैं। अगर 8 और 7 को अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 8 56 हो जाता है। कितना हो गया जी, 56 हो जाता है। लेकिन यहाँ तो 65 दिए हुए। अब इस 56 में क्या कर देंगे जी, इस 9 को जोड़ देंगे। अब इस 56 में 9 जोड़ करके देखिए कितना आता है, 9 6 15 के 5 हासिल है, 5 1 6 65 आ गया। देखिए 65 दिए हुए, मतलब नीचे वाले दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद ऊपर वाले संख्या को जोड़ दिया, उसके बाद यहाँ आंसर आ गया। अब सेम उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे जी, इस 8 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। अब इस 24 में क्या करेंगे जी, इस 10 को जोड़ देंगे। 24 में जब हम लोग 10 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है जी, यहाँ 4 हो जाएगा, 2 1 3 आ गया, 34 आ गया। यही 34 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा, यही 34 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 34 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 30 है, ऑप्शन बी में 20 है, ऑप्शन सी में 34 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में क्या किए हुए जी, नीचे वाले दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 8 56 हो गया। उस 56 में इस 9 को जोड़ दिया तो 56 9 65 हो जाता है। देखिए 65 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं जी, इस 8 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो 8 3 24 हो गया। 24 में 10 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर 34 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में कौन सा पद दी गई सूची की प्रवृत्ति का अनुसरण करता है। तो नीचे यहाँ प्रश्न में दिए हुए, पहले देखिए गौर से, यहाँ पी एक ही पी दिए हुए, उसके बाद क्यू दिए हुए, फिर यहाँ डबल पी दिए हुए, फिर यहाँ क्यू दिए हुए, फिर यहाँ 3 पी दिए हुए, उसके बाद क्यू दिए हुए, फिर यहाँ 4 पी लिखे हुए, फिर क्यू दिए हुए, फिर यहाँ जो है 5 पी दिए हुए, फिर क्यू दिए हुए। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि पहले एक ही पी था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, मतलब इसमें जो है क्रमशः पी की संख्या बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ 5 पी लिखे हुए हैं, तो पैटर्न को पूरा करने के लिए हम लोग कितना पी लिखेंगे, यहाँ 6 पी लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देंगे जी क्यू लिख देंगे। अब देखिए इसमें शेष बचे हुए हम लोग लेटर्स को देखते हैं कि यहाँ जो है 5 पी लिखे हुए हैं, फिर यहाँ देखिए 4 पी लिखे हुए हैं, फिर यहाँ 3 पी लिखे हुए हैं, फिर यहाँ 2 पी लिखे हुए हैं, फिर यहाँ 1 पी लिखे हुए। मतलब यहाँ जो है पी की संख्या फिर क्रमशः घटते गया, मतलब घटते घटते 5 से घटते घटते 1 तक आ गया। जब यहाँ पी की संख्या 1 आ गया तो यहाँ कुछ नहीं भराएगा, यहाँ कुछ क्यू के बाद नहीं लिखाएगा, क्यू तक ही रह जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 6 गो पी दिए हुए उसके बाद क्यू दिए हुए हैं। तो यहाँ जो है ऑप्शन सी में 6 पी दिए हुए उसके बाद क्यू दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 12, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे मिसिंग नंबर है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना होगा। तो इसका मतलब है कि इस 8 को और 13 को कुछ करके यहाँ आंसर लाना होगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 5 दिए हुए, फिर 7 दिए हुए, इस 5 और 7 को कुछ करके बीच वाली संख्या 10 लाना होगा। 7 और 5 में देखेंगे कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। इसी 2 को क्या कर दिए हुए जी, इस 5 से मल्टीप्लाई कर दिए हुए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा जी, 5 दूनी 10 हो जाएगा। देखिए बीच वाला संख्या 10 आ गया। अब उसी प्रकार से 9 और 6 के बीच में देखेंगे अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब उस 3 को क्या कर दिया जी, इस 6 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 3 कितना हो जाएगा जी, 6 3 18 हो जाएगा। देखिए यहाँ 18 दिए हुए। सेम उसी तरह से हम लोग देखेंगे 13 और 8 के बीच में अंतर, 13 और 8 के बीच में 5 का अंतर होता है। अब इस 5 को क्या कर दिया जी, इस 8 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 बचे कितना हो जाएगा जी, 8 बचे 40 हो जाएगा। यही 40 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा, यही 40 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 40 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 12 है, ऑप्शन बी में 40 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न हैं, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ नहीं है। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा।
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।